MIUI 12.5 का वीकली अपडेट आना बंद हो गया हुआ था और इसकी वजह से भाई ज़िंदगी बेरंग सी लग रही थी। बट फाइनली अपडेट आना शुरू हो चुका है और जब भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो हमारे डेवलपर्स, हमारे मेंटेनर इसे पोर्ट करके लेके आ जाते हैं हमारे रेडमी के नोट 4 डिवाइस के लिए। तो लेटेस्ट अपडेट आ चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा। और इसका जो बिल्ड नंबर आपको दिखाई देता है 21.2.24 जो कि एक लेटेस्ट बीटा अपडेट है। और अभी जितने भी अपडेट आ रहे हैं वो सब एंड्रॉयड 10 पे ही रन कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड 11 का काम चालू हो चुका है, तो जल्दी हमें एंड्रॉयड 11 का कंटिन्यू अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। बट अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए और मैं इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दूंगा कि क्या कुछ नया देखने को मिलता है। क्योंकि जो ऑफिशियल अपडेट आया था उनमें 15 प्लस नए फीचर्स मिले थे, बट क्या रियली में इसमें भी देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भाई बहुत मेहनत लगती है, आपसे बस एक ही लाइक का रिक्वेस्ट रहता है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो जब भी आप वीडियो वॉच करते हो। बहुत सारे यूजर्स अक्सर कहते हैं कि भाई मेरा फिंगरप्रिंट काम ही नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो मेरे फ़ोन का फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है। और अगर आपको फिंगरप्रिंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बस आपको लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग्स पे, ऐप इन्फो पे जाना है और एक बार आपको फोर्स स्टॉप करना है। उसके बाद आप दोबारा ट्राई करोगे तो आपका फिंगरप्रिंट वर्किंग रहेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी इशू हमें देखने को नहीं मिलता है इस लेटेस्ट जितने भी अपडेट आ रहे हैं EU के उनमें। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने अबाउट की बात करें यानी माई डिवाइस की बात करें और ऑल स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल गया है जो कि 2021-3.1 का है, जो कि एक काफ़ी कमाल की बात है। क्योंकि सिर्फ इस अपडेट में नोट 7 को ही ये अपडेट मिला था लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का। बाकी जितने भी डिवाइसेज है सबको हमें सेम ओल्ड ही अपडेट देखने को मिला था। तो यहाँ पे नोट 4 भाई यहाँ पे काफ़ी मज़े हो गए हैं इसके, है ना। और लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके जो कर्नल की, तो वो आपको देखने को मिलता है G-Lock का जो कि 3.18 है। तो वीडियो कॉल आप यहाँ पे अभी नहीं कर पाओगे जैसा कि सभी में बग था, तो यहाँ पे भी आपको बग मिलता है। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा एंड्रॉयड 11 आने का। और जो बटन लाइट है ये भी आपको बाय डिफॉल्ट वर्किंग नहीं रहता है, बट इसके फिक्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है कैसे यूज करना है, तो आप उसे चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टोरेज का कलर है ये बिल्कुल ही ब्लू हो चुका है, डीप ब्लू टाइप का। तो इसमें ये चेंज आपको दिखाई देता है। साथ साथ आगे की ओर आते हैं तो वही सारे कस्टमाइजेशन वगैरह नजर आते हैं। बट एक नज़र हम डाल लेते हैं अपने ऑफिशियल चेंज लॉक की कि हमें क्या EU की ओर से चेंज लॉक देखने को मिला था और उससे रिलेटेड कुछ चेंज हमें नज़र आता है या फिर नहीं। तो ये रहा मेरे पास K20 नहीं K30 है ये, जो कि इंडिया में पोको X2 के नाम से लॉन्च हुआ था। तो इसमें मैंने EU डाल रखा है। तो यहाँ पे ये रहा हेलेस और EU सेम टू सेम है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया है नोट 7 के लिए, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। 90 जो है रेडमी का, इसके लिए फैब का सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ है जो कि काफ़ी पीछे चल रहा है। यहाँ पे चाइना का जो ब्राउजर था उसे रिमूव करके ग्लोबल ब्राउजर से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ऐसा कोई भी टेंशन हमें यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें विया का ब्राउजर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा है और काफ़ी हल्का फुल्का यह ब्राउजर मैं कहूँगा, लेकिन जितना हल्का है उतना बेटर काम करता है। तो काफ़ी मज़ेदार है, बट आप अपना फेवरेट ब्राउजर यूज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे जो L1 और ओके गूगल का प्रॉब्लम था 10T लाइट में यानी MI 10i इंडिया का डिवाइस है उसमें, तो फिक्स कर दिया गया है। तो ये रहा मेरे पास MI 10i जो कि 10T लाइट ग्लोबल नेम है, तो इसमें ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। बट हम बात कर रहे हैं पोर्ट की, ठीक है। यहाँ पे स्कैनर के अंदर जो प्रीव्यू का प्रॉब्लम था और डॉक्यूमेंट्स और लैंग्वेज वगैरह का, उसे फिक्स किया गया है। तो ये सभी के अंदर फिक्स हुआ है। तो पहले प्रॉब्लम आ रहा था स्कैनर वगैरह यूज करने में, तो यहाँ पे अब फिक्स हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे QR का ऑप्शन है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का है, कीवर्ड्स का कुछ इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। और पहले चाइना लैंग्वेज वगैरह दिखाई दे रहे थे, तो इसे भी सॉल्व किया गया है। तो काफ़ी अच्छा खासा अपडेट हुआ है जो कि सभी के अंदर देखने को हमें मिलता है। आगे आते हैं तो यहाँ पे जो इसका फाइल है, इसका जो लेआउट है, इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। तो अगर आप फाइल मैनेजर वगैरह यूज कर रहे थे पहले, तो आपको मे भी दिक्कत आया होगा या फिर नहीं भी आया होगा, क्योंकि हर किसी को देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब अगर आ रहा था तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है, तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका जो वाईफाई वगैरह है इसमें असिस्टेंट ऐड किया गया है, बट एंड्रॉयड 11 के लिए तो 10 में कुछ नज़र नहीं आता है। साथ साथ यहाँ पे जो इसका डाउनलोड्स है, इसमें सम टाइम कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बारे में सजेशन वगैरह दे रहा था। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लीन देखने को मिलेगा, बट ऐसा मुझे किसी भी पोर्ट में आज तक देखने को नहीं मिला। अगर वाईफाई के जो असिस्टेंट है उसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ भी देखने
देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भाई ये एंड्रॉयड 11 का फीचर्स है, 10 में तो कुछ दे नहीं रहे हैं आजकल। तो ये सारे आपको ओल्ड ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें काफ़ी टाइम से मिलता हुआ आ रहा है। इसके बाद आगे अगर हम आते हैं चैनलों के ऊपर, तो गैलरी के अंदर कुछ नया फीचर्स किया गया है, इंप्रूव किया गया है। तो एक नज़र डालते हैं गैलरी पे, क्योंकि हमें गैलरी में भी कुछ नया देखने को मिलता है, और इस गैलरी का अपडेट मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको दे दिया था। तो अगर हम ट्रिपल डॉट पे आते हैं, इसके बाद सेटिंग्स पे इन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लेआउट नज़र आता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बट इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को किस क्वालिटी पे सेट करते हो। इससे रिलेटेड मैंने एक पोल भी रखा था अपने टेलीग्राम पे, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मुझे रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप कमेंट करके बताना कि 1080, 720, 430 या ऑटो पे सेट करके आप रखते हो। ये मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि मैं अपनी क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकूँ। और ऑडियो और वीडियो के बारे में आप जरूर डिटेल बताना कि अच्छा है या फिर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं उस पर काम करूँगा। अब आते हैं बैक टू फ़ोन के ऊपर, और इसे अगर मैं टर्न ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे हाई क्वालिटी, ओरिजिनल और बाकी अदर ऑप्शन दिखाई देते हैं। बैक आने पे यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई देगा, टर्न ऑफ वगैरह का। तो जो भी आपका मी अकाउंट है, जिसमें जो टोटल स्टोरेज है वो शो होगा, और कितना आपने फुल कर दिया है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप डार्क मोड इनेबल कर देते हो, तो ये जो स्टोरेज का लुक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, और ये नया लुक काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये सभी को देखने को मिलता है। रही बात AnTuTu की, तो भाई इस बार AnTuTu मुझे पहले वाले जो यू का अपडेट था, वीकली का पोर्ट, उससे थोड़ा सा कम लगा है। बट यहाँ पे 3.18 है, तो आप चेंज कर सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे रोम का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ पे 98142 का फाइनल स्कोर दिखाई देता है, जो कि एक नॉर्मल बेसिक यूज के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, और मुझे कहीं पे भी लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा भाई काफ़ी मज़ेदार अपडेट है, और इससे रिलेटेड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे एडिट करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नए ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे कि MI का है, यहाँ पे गेमिंग के लिए है, साउंड इन्हेंसर वगैरह है। डन कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका नया लुक, जो कि अपडेट कर दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे MI का कंट्रोलर मिल जाता है, जहाँ पे साउंड इफेक्ट वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका खुद का अपडेटर है, बट वो अभी तक किसी काम का रहा नहीं है, तो उसे आपको इग्नोर करके ही चलना है। इसके बाद नीचे आते हैं, तो आपको मिलता है परफॉर्मेंस का प्रोफाइल्स वगैरह, जो कि बैटरी सेविंग अगर आपको चाहिए तो आप इसे बैटरी पे या सुपर पे रख दो, तो आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन गेमिंग पे जैसे बैटरी ड्रेन होता है, वैसे आपको ड्रेन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे अगर हम परमिसिव करें तो ये इन्फोर्सिंग और परमिसिव दोनों हो जाता है, बस उसके लिए आपको रूट एक्सेस देना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से पहले परमिसिव और इन्फोर्सिंग के बीच में काफ़ी लफड़ा चल रहा था। तो इन्फोर्सिंग सिक्योर, परमिसिव अनसिक्योर कुछ ऐसा माना जा रहा है। तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो हेल्थ ऐप है, इसमें भी कुछ एनिमेशंस वगैरह चेंज किया गया था, बट देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी अपडेट आ रहे हैं एनिमेशन से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड 11 में ही ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे अगर ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। तो एनिमेशन तो है, बट एंड्रॉयड 10 होने की वजह से बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, फील होगा। तो यहाँ पे कुछ खास आपको बिग इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आता है। यहाँ पे टैप करने के बाद वही सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं क्लाउड्स वगैरह के, और यहाँ पे डेटा सोर्स वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, किस डिवाइस से कनेक्टेड है वो भी देखने को मिलेगा। बट ये पोर्ट रोम है, तो रेडमी का नोट 6 प्रो यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हो, जबकि नोट प्रो आना चाहिए था। तो पोर्ट की वजह से नाम चेंज होता है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना कि ऐसे क्यों हो रहा है। यहाँ पे गैलरी का भी एनिमेशन कुछ चेंज हुआ था, बट यहाँ पे कोई भी एनिमेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भाई हमारा एंड्रॉयड 10 है, ना कि 11 होता तो गैलरी का काफ़ी अच्छा खासा एनिमेशन था, जो कि मैंने ऑफिशियल रिव्यू में आपको बताया है। साथ साथ ये यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का हल्का आपको डार्क देखने को मिल रहा है, जबकि किसी किसी डिवाइस के अंदर ये कुछ ज़्यादा ब्राउन है तो कुछ ज़्यादा डार्क है। तो इस वॉल्यूम स्लाइडर में भी कुछ चेंज किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, बट हमारे फ़ोन पे कुछ उतना बिग चेंज दिखाई नहीं देता है। और अभी तक लेफ्ट राइट स्वाइप का फीचर्स जो एंड्रॉयड 11 के लिए आया है, ये भाई 10 पे मिला नहीं है। तो जब मिलेगा, जब हमें भी मिल जाएगा, तो इसके लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पे अकाउंट सिंक के ऊपर आते हैं, तो एंड्रॉयड 11 में इसका डबल आइकन से सिंगल कर दिया गया है, जबकि हमारा ये सिंगल ही था। तो इसके अलावा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बट जो कुछ भी है काफ़ी अच्छा खासा चेंज मिलता है। यहाँ पे रीजन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सब कुछ, तो बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट मिल जाते हैं। तो ये भी अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आप बोर हो गए थे नेक्स्ट अपडेट का वेट करते करते, तो फाइनली आ चुका है। आप यहाँ पे अपडेट करो और कुछ नया तो देखने को मिलता है, और परफॉर्मेंस को और बूस्टअप करने के लिए आप कर्नल वगैरह को चेंज कर सकते हो। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपका क्या है ओपिनियन, आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए भाई बाय बाय।